खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और जिंदगी बख्श नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर रियाज। अजीजों, मैं आपकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लगाना चाहूंगा। कलाम खुदा में ज़बूर 91 में लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, खुदा के हाथों में, खुदा की हजूरी में, खुदा के मसा में, खुदा के फरमान के नीचे, उसके कलाम के नीचे, उसके इल्हाम के नीचे जो जिंदगी रहती है, उसके लिए एक बड़ा इनाम है। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। यानी उसका जो अंजाम है, उसका जो अजर है, वो खुदा की हजूरी है, खुदा के साथ और खुदा की उसके साथ मौजूदगी है। सुकूनत करेगा, रहेगा। अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा कलाम खुदा में से कि कौन है जो खुदा के साथ रहेंगे। अगर हम कलाम खुदा में शुरू से देखें तो खरूज की किताब में हमें एक बड़ा वाकया देखने को मिलता है। जब खुदा के लोगों का खरूज वहां से होता है और खुदा अपने बंदा मूसा को अपने इस जलाली काम के लिए इस्तेमाल करता है, इख्तियार देता है, कुव्वत देता है, जोर देता है, ताकत देता है। और जब वो लोग मिस्र से रवाना होते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि एक तरफ बहरे कुलज़म, दूसरी तरफ फराउन और उसकी फौजों का बड़ा रथ अपने हथियारों के साथ, असले के साथ, तलवारों के साथ, भालों के साथ खुदा के लोगों का पीछा करता है। एक तरफ खुदा का बंदा जिसके पास खुदा ने जिसको इख्तियार दिया है, कुव्वत दी है, ताकत दी है, समझ दी है, और दूसरी तरफ फराउन जो अबलीस की नुमाइंदगी करता है, वो अपने इख्तियार को खुदा के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करता है और एक बड़ी फौज को उनके ताक़ुब के लिए, उनका पीछा करने के लिए ले आता है, ताकि मैं फिर से इनको गुलामी में ले जाऊं और अगर ये मुझसे लड़े तो मैं इनको मार दूं। वो इस मंसूबे से आया कि मैं इनको फनाह कर दूंगा, नीस्तवा नाबूद कर दूंगा। खुदा के लोग कश्मकश में, मुश्किल का शिकार। एक तरफ बहरे कुलज़म, पानी की सूरत में उनको मौत नजर आती है, कोई रास्ता, कोई राह नजर नहीं आती। दूसरी तरफ उनका वो पुराना दुश्मन, पुराना अबलीस, उनकी जानों के पीछे, उनकी लिए जाल बिछाए हुए खड़ा है। अजीजों, कौन है जो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेंगे? वही जिनके अंदर खुदा ने अपने कलाम को रखा है, अपने इल्हाम को रखा है। आप वहां पर देखते हैं कि एक बड़ा जलाली काम वहां पर होता है। खुदा अपने लोगों को बहरे कुलज़म से निकाल लाता है। वो समुंदर जो मौत का निशान था, उस समुद्र की कितनी गहराई थी कोई नहीं जानता। उस वक्त खुदा ने हिफाजत से अपने साए के नीचे, अपने हाथों के नीचे अपनी कौम को, अपने लोगों को बहरे कुलज़म की राह से सलामती से रवाना करते हुए उस गुलामी से, हमेशा की गुलामी से निकाल दिया। मगर जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो फराउन जो एक बड़ा इख्तियार लेकर
खुदा के लोगों का पीछा करते हुए आया। वो समझा कि ये जो जिंदगी की राह कुलसम के रास्ते से खुदा ने अपने लोगों के लिए बनाई है, वो समझा कि वो उस राह पर चलकर खुदा के लोगों को पकड़ लेगा, उनको हलाक करेगा। वो राह खुदा ने अपने लोगों के लिए अब्दी सलामती की राह बनाई, जिंदगी की राह बनाई। मगर जब फराउन अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उनका ताकुब करता है, उनका पीछा करता है, वो राह जो खुदा के लोगों के लिए जिंदगी की राह बनी, बहरे कुलसम का रास्ता, उसी राह में जब फराउन ने उनका पीछा किया तो खुदा ने अपनी कुदरत से फिर समुंदर के पानी को एक कर दिया। और वो जो अपने इख्तियार के साथ आया था, अपने लश्कर के साथ, अपनी अफवाज के साथ आया था, बर्शी, भाले, तलवारें, असला लेकर आया था, खुदा के कुदरत के आगे उसके सारे इख्तियार नीस्तवा नाबूद हो गए और वो बहरे कुलसम के अंदर गर्क हुआ, उसकी सारी फौज मर गई। ये कौन लोग थे जो हक ताला के पर्दा में रहते थे और खुदा कादर मुतलिक खुदा के साए के नीचे रहते थे? दूसरी तरफ हम देखते हैं सदरक, मिसक, अब्दुल नजू। उस वक्त का जो निजाम बना, क्या आज के निजाम से, आज के इन कवानीन से कमजोर था? अजीजों, उस वक्त यह कानून लागू हो गया कि नबूकदनेस्सर की मूरत बनाई गई और यह ऐलान कर दिया गया कि जितनी कौमें, जितनी अक़वाम यहां पर रहती हैं, वो एक खास वक्त रखा गया, वो नरसिंगे बजाए जाएंगे और उस वक्त हर एक शख्स उस मूर्ति के आगे सजदा नुगू होगा और जो नहीं होंगे उनको जलती आग में फेंका जाएगा। अजीजों, क्या खुदा के लोग डरे? सदरक, मिसक, अब्दुल नजू, जब उनको आग की भट्टी में फेंका गया तो हमारा जिंदा खुदा आग की भट्टी में उन पर जाहिर हुआ और उसने उनको बचा लिया। और वो जो उनके खिलाफ मंसूबा बनाए बैठे थे, जो समझते थे कि हमारे पास बहुत बड़ा इख्तियार है और हम खुदा के लोगों को जलाकर राख कर देंगे, जब उसकी आंखों की पट्टी उतरी, उसने देखा कि 3 की जगह 4 हैं और चौथे की सूरत इलाहाज़ादे जैसी है, यानी खुदा के बेटे की सूरत। हालेलुया। खुदा ने आग की भट्टी से अपने लोगों को बचाया क्योंकि वो उसके साया के नीचे थे। दानियल को देखें, शेरों की मांद में उसको फेंका गया। कानून क्या था कि नबूकदनेस्सर की मूरत के आगे झुकना है। खुदा के लोग अपने खुदा के कलाम पर ठहरे रहे, इल्हाम पर ठहरे रहे, इन आजमाइशों से गुजरते रहे, मगर अब्लीस उनको गिरा न सका। दूसरी तरफ हम देखते हैं शमसून को, जो खुदा का रूह से जुदा हो गया, जो खुदा के कलाम से हट गया, उसका तमाशा बनाया गया, उसको अंधा कर दिया गया, उसका इख्तियार खत्म हो गया और जब उसकी आंखें निकाल दी गई तो उसका तमाशा बना। अजीजों, आज भी अब्लीस जब नौजवान बेटे बेटियों की आंखों पर पट्टी बांध देता है और वो खुदा की आवाज को नहीं सुनते, खुदा के इल्हाम को नहीं सुनते, उसके हाथों के नीचे नहीं रहते, तो अब्लीस उनका तमाशा बनाता है। वो समझते हैं कि हम दुरुस्त राह पर हैं, मगर वो उनको ऐसी राहों पर ले चलता है जो मौत की तरफ है। अजीजों, आज भी खुदा हमारे साथ है। क्या आप अब्लीस के हाथों में तमाशा बनना चाहेंगे या खुदा के हाथों में रहकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहेंगे? अब्लीस जितने मर्जी कानून बनाए, अब्लीस जितने मर्जी खुदा के लोगों के खिलाफ मंसूबे बनाए, मगर आप अगर खुदा के हाथों में हैं तो खुदा की पनाह और मुहाफ़ज़त आपके साथ है। खुदा के लोगों के लिए आजमाइशें शुरू से हैं, मगर खुदा के लोगों के लिए शुक्रगुजारी का वक्त यह है कि हर आजमाइश में उनका खुदा उनके साथ होता है। जिंदगी के अंदर बीमारियों की सूरत में आजमाइशें,
لاچاریوں کی صورت میں آزمائشیں، مگر ہر آزمائش میں خدا ہمیں نکالتا ہے۔ خدا آپ